मैथ्स का बदला इंग्लिश से ले लिया। मैथ्स का बदला भैया इंग्लिश से ले लिया। इतना बढ़िया पेपर गया, थैंक यू सो मच। ये जो तुम्हारा थैंक्स है ना, दिल ले गया मेरा। यार सच में जब मैं ये कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे मजा आ गया कि सिर्फ टॉपर्स नहीं जो शुरू से पढ़ते हैं, इंस्टेड बैक बेंचर्स जिनको आइडिया ही नहीं था कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसा होगा, डरे हुए थे कि कहीं मैथ्स के जैसा आ गया तो क्या होगा। उन सब के भी पेपर अच्छे गए हैं। ये सारे कमेंट जब तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि सबका लिटरली हर एक बच्चे का आई कुड पेपर, सेम टू सेम पेपर आया था भैया टॉप 111 में से। सब ने यही कमेंट कर रखा है, पेपर वाज लीक्ड, पेपर वाज लीक्ड, पेपर वाज लीक्ड। अगर तुम पूरे कमेंट्स पढ़ने बैठ जाओगे ना, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि समटाइम्स यू शुड ट्रस्ट अंडररेटेड टीचर्स। पूरा करवाया था मैंने 111 क्वेश्चंस में, सेम टू सेम सवाल दिखे हैं। सिर्फ कमेंट्स नहीं, मेरा पूरा मेल बॉक्स भरा रखा है कि भैया मजा आ गया। लेकिन अब हमें इस कॉन्फिडेंस को अच्छी तरीके से लेना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। व्हाई? मैंने प्रॉमिस किया था तुमसे कि बिल्कुल मत डरना अगर तुम्हारी एक बिल्डिंग छोटी रह गई, यानी मैथ्स वाला पेपर अगर खराब गया, अगली बिल्डिंग मैं तुम्हारी इतनी बड़ी बनवा दूंगा इंग्लिश की कि ये एवरेज आउट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बट बैलेंस तो कर दिया इन दोनों को हमने। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आगे वाली जितनी बिल्डिंग है, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, सोशल हो, एआई, आईटी, सीए, जितने पेपर है, सबकी बिल्डिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। इंग्लिश से भी अच्छा पेपर देना है। और ये तुम 3 दिन में कर सकते हो, लिटरली 3 दिन में यू कैन कुक साइंस का पेपर। क्योंकि मैंने पूरा डिकोड कर लिया है पेपर कहां से आएगा, कैसे आएगा, और साइंस का पेपर हाथ मिला के रख दूंगा। ध्यान से देखना, अपने सामने हमें करना क्या है भैया, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, एग्जाम्पलर अच्छे से करनी है। और सीबीएसई ने ना कॉम्पिटेंसी के 2 पीडीएफ दिए हैं। वॉल्यूम 1 पिछले के पिछले साल दिया था, वॉल्यूम 2 पिछले साल दिया था। कुछ नया नहीं दिया है, बट पिछले साल का ही है। बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इसमें है। बट ना इन्होंने अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है सवालों के, इन्होंने अच्छी तरीके से कराया नहीं है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, और तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम ये देख करके डरो। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम देखना चाहो तो खोल के देख सकते हो, सबको पब्लिकली अवेलेबल है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि तुम हम स्टेप बाय स्टेप चलें, हम और तुम मिलके स्टेप बाय स्टेप चलें, और सबसे पहले अपना डर खत्म करें। जहां से 30% पेपर आएगा एज पर माय एनालिसिस। मतलब भैया डायग्राम, एक्टिविटी, रिएक्शन, ये 3 चीज कर ली तो बताओ बचेगा ही क्या एनसीईआरटी में। ये 3 चीज तुम ध्यान से देखो, मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम पे करवा दिया था। ऑल एक्टिविटीज, ऑल डायग्राम्स, ऑल रिएक्शंस। जा करके इसको 2x पे लगा करके सबसे पहले देख लेना, इसके बाद ही क्वेश्चन देखना। तो अगर बात की जाए भैया 20% पेपर, तो सिर्फ 20% पेपर मुझे लगता है कि हाँ एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर से आएगा। डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन अब आने बंद हो चुके हैं, मैथ्स को तुमने देख लिया है। तो भैया बचा हुआ 50% कहां, कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जो कि काफी अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन रहेगा। इस बात को याद रखना, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन होगा, आई रिपीट। अब ये बात आप कैसे बोल रहे हो भैया? बिकॉज ये देखो, यहाँ पर सीबीएसई नहीं बोल रखा है कि 50% नॉर्मल, 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन रहेंगे। ये देख लो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर डिजाइन है इस साल का। बात करते हैं कि हमें क्या करना है, हम कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो, ये रहा मास्टर प्लान। कुछ ना किया हो, कुछ ना किया हो, शुरू से मैं बोल रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, बैक बेंचर से बैक बेंचर स्टूडेंट हो तुम। मैं बोल रहा हूं कल 22 को अगर आकर के ये सेशन अटेंड कर लिया, जहां पर हम फुल साइंस करने वाले हैं ट्रिक्स के साथ। फुल साइंस कंप्लीट करेंगे, हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर वो इंपॉर्टेंट ट्रिक, हर वो इंपॉर्टेंट टेक्निक, हर वो इंपॉर्टेंट थ्योरी, सब कुछ पढ़ा दूंगा, कंप्लीट साइंस। हाँ ये बात जरूर है कि यार इसमें टाइम मुझे लगेगा, मेहनत लगेगी, बट मैंने सब प्रिपेयर कर लिया है कि कैसे करवाना है। 6 घंटे के अंदर लगभग लगभग मैं पूरा साइंस तुम्हें करवा दूंगा विद ट्रिक्स। यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर अगले दिन 23 को करेंगे टॉप 111 क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट कॉम्पिटेंसी लेवल के रहेंगे। कि कितना भी पेपर घुमा लिया जाए, हर वो क्वेश्चन यहाँ पे है, चाहे वो सीबीएसई का सोर्स हो, एग्जाम्पलर हो, एनसीईआरटी हो, चाहे वो सीक्रेट सोर्सेस हो जो पब्लिकली दिए भी नहीं जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ मैं लेकर के आया हूँ। और उसके बाद 24 को एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मैं टॉप 55 एमसीक्यूज करवा दूंगा। क्योंकि जब सेक्शन ए जो रहता है ना एमसीक्यू का, अगर वो ही टफ चला जाता है तो फिर आगे हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो एमसीक्यू की भी अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। और पता है, ये वो चीजें हैं जो मैंने प्लान करी है तुम्हारे लिए, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा 24/7। तुम मुझसे आ करके पूछ सकते हो अपने बड़े भाई के जैसे, तुम्हें जो भी नया चाहिए, जो भी अलग से चाहिए सेशन। तो न्यूमेरिकल्स अगर अलग सेशन चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा पूरा कि न्यूमेरिकल्स की ट्रिक क्या है। सैंपल पेपर प्रैक्टिस करनी है तो वो करवा देंगे। नोमेनक्लेचर चाहिए, रिएक्शन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। डाउट्स वगैरह का एक सेशन चाहिए तो भी करा दूंगा, जो बोलोगे वो कराऊंगा। बस मुझे चाहिए कि तुम जैसे इंग्लिश का पेपर जला करके आए, साइंस का भी पेपर जला करके आओ। इसी कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट में टाइप करना, आई विल कुक इंग्लिश। सारे सेशन जो मैंने दिखाए 11 बजे होंगे, कल 11 बजे सुबह सुबह आकर के ज्वाइन करना है तुम्हें, फुल साइंस कंप्लीट। लिंक डिस्क्रिप्शन में। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन दबाओ, रिमेंबर यू विल कुक इंग्लिश। जाना जा, पढ़ ले।